ITCZ is a low pressure belt. It's located on the equator. जहाँ पे ट्रेड विंड्स क्या है, कन्वर्ज कर रही हैं, ट्रेड विंड्स मीट कर रही हैं, एंड सो इट्स अ जोन जहाँ पे हमारी एयर क्या है, स्कैन कर रही है. एंड जनरली ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, इट्स लोकेटेड ऑन 20 to 25 डिग्री वाले नॉर्थ एरिया में. लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा 23.5 पे है. एंड दिस ITCZ इज लोकेटेड फ्रॉम 20 to 25 लैटिट्यूड गंगा प्लेन, गैग्नेटिक प्लेन्स पे लोकेटेड होते हैं. इसीलिए इसको समटाइम्स क्या बोलते हैं, मॉनसून. What it is called, monsoon Trough. okay, monsoon trough. This is called monsoon trough. जो ITCZ है, it's located between 20 to 25 degree latitude पे गंगा प्लेन के बीच में. And this monsoon trough encourage कर रही है जो thermal low pressure develop हो रहा है over the north and northwest इंडिया में. इसी वजह से जो लो प्रेशर डेवलप हो रहा है, जो ITCZ ऊपर को शिफ्ट, इट्स ITCZ जो सदर्न हेमिस्फीयर की शिफ्ट हो रही है, ITCZ में शिफ्ट हो रही है. एंड जो ट्रेड विंड्स हैं जो सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर से, like I'm drawing, this is equator. I'm not understanding. कहाँ शिफ्ट हो रही है? ITCZ is located on the 20 to 25 tropic of cancer पे located हो रही है ना. Yes ma'am. It shift upwards. Like हमारे यहाँ पे like लो प्रेशर बन रहा है, इक्वेटर है ये. I'm drawing this equator, ये E पॉइंट है इक्वेटर. यहाँ से साउथ ईस्टर्ली विंड्स आ रही हैं, साउथ वेस्टर्ली विंड्स आ रही हैं. ऐसे जब ये इक्वेटर से पास करेंगी तो कोरोलिस फोर्स की वजह से ये इनको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. ये ऐसे बन जाएंगी, साउथ ईस्ट बन जाएंगी ये ट्रेड विंड्स. तो हमारा यहाँ पे इंडिया लोकेटेड है, इंडिया लोकेटेड है. इसी वजह से ये हमारे इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून बन के आएंगी. ये साउथ वेस्ट मानसून एक दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा. एक अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच यहाँ से आके नॉर्थ ईस्ट में जा रही है. एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच है जो नॉर्थ ईस्ट में जा रही है. एक अरेबियन सी ब्रांच है. अरेबियन सी ब्रांच यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स पे जाने के बाद बाकी और इसकी जो लेयर्स हैं, जो और इसके पार्ट्स हैं, जाके इंडिया को कवर कर लेंगे. दिस इज कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून. ओके, समझ में आया? Okay ma'am, that means on ITCZ there is low pressure and high temperature. हाँ, दिस इज द केस. ये नॉर्मली कहाँ होती है 20 to 25, बट ये शिफ्ट होएगी ये एंड जेट स्ट्रीम्स जब ऊपर को शिफ्ट होंगे तभी हमारे ये विंटर में साउथवर्ड आ जाती है. बट जब हमारा मानसून आएगा तो इसको साउथ वेस्ट मानसून आएगा तो इसको नॉर्थवर्ड शिफ्ट होना पड़ेगा, तभी मानसून आएगा, तभी मानसून का बस्ट होता है, जो मानसून स्टार्ट होता है. ओके, थर्मल लो प्रेशर बन रहा है जो अपने मानसून ट्रफ के ऊपर, लाइक ये इसके ऊपर ITCZ के. एंड इसी वजह से ये नॉर्थ वेस्ट एंड इंडिया में एंड ICCZ क्या है, शिफ्ट हो रही है. उसके बाद ये ICCZ शिफ्ट हो रही है, उसी वजह से क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है. दिस इज द, आई एम ड्राइंग इट अगेन, दिस इज द इक्वेटर. एंड यहाँ से हमारी कौन सी ये विंड है, साउथ वेस्टर्ली जो हमारी इक्वेटर पे विंड्स चल रही हैं. जब ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगी तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको बिकॉज ऑफ कोरोलिस फोर्स इनको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. यहाँ पे रहा हमारा इंडिया, दिस इज द साउथ पोर्शन ऑफ इंडिया, ये इंडिया रहा. एंड इसी वजह से हमारे इंडिया में ये आके यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स रहे. एंड ये दो ब्रांचेस में बट जाएगी यहाँ पे आके, एक तो अरेबियन सी ब्रांच, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच. बे ऑफ बंगाल ब्रांच जाके नॉर्थ ईस्ट में रेनफॉल होगा. एंड जो अरेबियन सी ब्रांच है ये वेस्टर्न घाट्स की विंडवर्ड साइड पे ब्रांच रेन होगा. एंड बाकी ब्रांचेस इसकी एक मुंबई में चली जाएगी, एक अरावली से जाती हुई पैरेलल कहाँ चली जाएगी, अपने पंजाब हरियाणा जो नॉर्दर्न प्लेन्स पे रेनफॉल होगी. ओके, दिस इज साउथ वेस्ट मानसून. साउथ वेस्ट मानसून, हाँ जी Ma'am, these winds which are coming, these are southeastern winds or southwestern winds? साउथ वेस्टर्ली. फिर जाके ये ऊपर हमारे इंडिया में हम इसको साउथ वेस्ट मानसून.
And ma'am, from where are these winds coming? Southwestern. ये नॉर्मली हम देखेंगे, करंट्स देखेंगे हमारे जो वर्ल्ड लेवल पे नॉर्मली करंट चल रहे हैं, लाइक वाटर में आपने देखा होगा अपनी स्मॉल क्लासेस में, ओशियंस हैं जो वाटर्स में, उनमें करंट चलते हैं। आपको पता है करंट, लाइक ओशियंस हैं उनमें करंट चल रहा है, कोई कोल्ड वाटर करंट है, कोई हॉट वाटर करंट है। लाइक ऐसे ही जो ये विंड्स ब्लो करती रहती हैं एवरी पोर्शन पे। ये हमारा इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में, देन उसके बाद आर्कटिक एरिया, आर्कटिक जो अपना ओशियन वाला एरिया, वहां पे ये विंड्स ब्लो करती रहती हैं ऑल ओवर द ईयर। जब Okay ma'am. जब ऐसी सिचुएशन बनती है कि हमारे इंडिया पे, हमारे इंडिया वाले पोर्शन पे हाई प्रेशर होगा, जो टेम्परेचर हाई होगा एंड लो प्रेशर होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये हम मानसून का पूरा पढ़ेंगे। जो पीरू वाला पोर्शन है, लाइक व्हाट इज कॉल्ड इंडियन ओशन डायपोल, जो हमारे व्हाट इज एल नीनो ला नीनो, साउथ अमेरिका है, यहाँ से पीरू से करंट वार्म वाटर्स जाते हैं, देन ऑस्ट्रेलिया है, डार्विन है, यहाँ से जाके राइज होता है, देन अपना इंडियन एल नीनो, ला नीनो, सदर्न ऑसिलेशन, सब कुछ। ये तो आपका थोड़ा सा रफ साइड था, ठीक है जी। ये तो विंड्स तो ब्लो ही करती रहती हैं एवरी ईयर, ये ऑल टाइम जैसे विंड्स ब्लो करती रहती हैं। जैसे आप करंट्स भी देखेंगे हम वर्ल्ड लेवल पे, जो वाटर्स है ना, ओशियंस हैं, उनमें करंट्स ब्लो करते रहते हैं, करंट्स चलते रहते हैं। लाइक ऐसे कोई कोल्ड वाटर करंट है, कोई हॉट वाटर करंट है, जहाँ पे कोल्ड एंड हॉट मीट कर रहे हैं, लाइक पीरू वाले एरिया में मीट कर रहे हैं, इट्स द रिच एरिया, फिशिंग रिच एरिया है, उसकी फिश वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। ओके, जहाँ पे कोल्ड एंड हॉट वाटर जो ओशियन में मीट कर रहे हैं, दैट इज द एरिया। अंडरस्टैंड ना? कंफ्यूजिंग सा तो नहीं हो गया? No ma'am. Understood. करंट्स कहाँ चल रहे हैं? ओशियंस में। ये विंड्स कहाँ है? जो नॉर्मली जो हमारे इक्वेटर पे चल रही हैं, लाइक विंड्स भी चल रही हैं ऊपर, विंड्स एटमॉस्फेयर में चलेंगी। ये करंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ओशियन करंट्स। ये तो हमारा, वी आर डूइंग इंडियन ज्योग्राफी, दैट इज वाई हमें इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना है। लाइक इंडियन ज्योग्राफी में जो जो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, वी आर डूइंग विद इट दैट। यहाँ पे तो हम मानसून के रिलेटेड ही डील करेंगे, इंडियन मानसून कैसे आ रहा है, वी आर ओनली डीलिंग विद दैट। ओके, कोई Okay डाउट? ma'am. एनी डाउट? No ma'am. if you have any doubt related to this class or last class, then you can ask कोई भी anything current affair में, starting में, whatever you want to ask, you can ask. Ma'am, no doubt till now. Okay, so let's conclude today's class. Okay ma'am. Okay ji. Thank you so much. So we are going to conclude our today's class. Okay.